अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है नौशीन यूसुफ और आज मैं आपसे एक अहम टॉपिक पर बात करने जा रही हूँ और वो ये है कि एक पॉलिटिकल पार्टी जो कि इलेक्शन कमीशन में रजिस्टर्ड है, जो इलेक्शंस में हिस्सा लेती है, उस जमात को अगर कलअदम करार दिया जाए तो उसकी जो एनलिस्टमेंट है इलेक्शन कमीशन में उसको कैसे ख़त्म किया जाएगा, वो पार्टी कैसे तहलील हो जाएगी। तो अगर हम बात करें, अगर इलेक्शन कमीशन में एक पार्टी को रजिस्टर होना है तो उसके लिए काफ़ी लेंथी प्रोसीजर है, काफ़ी लंबा चौड़ा प्रोसीजर होता है। जब एक जमात जो होती है इलेक्शन एक्ट के मुताबिक, एक जमात जो है जब उसका वजूद आता है, जब वजूद उसका कायम होता है, तो वो इलेक्शन कमीशन के अंदर 30 दिन के अंदर अंदर एक दरख्वास्त देती है कि उनको रजिस्टर किया जाए, उनका इंदराज किया जाए। उस पर इलेक्शन कमीशन उनसे कुछ डॉक्यूमेंट्स मांगता है, काफ़ी दस्तावेज़ात होते हैं जिसमें उनके आइन की कॉपी मांगी जाती है, उनके इंट्रा पार्टी इलेक्शंस मांगे जाते हैं, इंट्रा पार्टी इलेक्शन और जो ओहदेदारान हैं उनकी फहरिस्त मांगी जाती है, साथ में उनसे उनके अकाउंट्स मांगे जाते हैं और ये भी चेक किया जाता है कि उस पार्टी को कोई ममनुआ ज़राए से जो है वो फ़ंड्स नहीं मौसूल हुए हैं। साथ 2000 अरकान के दस्तखत शुदा तफसीलात चाहिए होती हैं इलेक्शन कमीशन को कि वो उस पार्टी का हिस्सा है। अब एक पार्टी का इंदराज हो गया, जैसे आपको मालूम है तहरीक लब्बैक पाकिस्तान जो है उसका इंदराज हो चुका था इलेक्शन कमीशन में, TLP, और वो क्रेन के इंतखाबी निशान पर काफ़ी इलेक्शन जो है 2018 से ऑनवर्ड्स लड़ चुकी है। अब हुकूमत अगर फ़ैसला करती है कि TLP को कलअदम करार दिया जाए और उसकी डिसोल्यूशन की जाए, उस पार्टी को तहलील किया जाए, तो क्या तरीक़ाकार होगा, उस हवाले से आज मैं आपसे बात कर रही हूँ। और इलेक्शन एक्ट अगर हम देखें तो इलेक्शन एक्ट में वाज़ेह दर्ज है कि अगर वफाकी हुकूमत को लगता है या उसे इलेक्शन कमीशन बताए, जैसे कि आपको मालूम है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ केस में हुकूमत इलेक्शन कमीशन ने फ़ैसला दिया हुआ है कि उनको ममनुआ फ़ंडिंग मौसूल हुई है, तो फिर हुकूमत जो है वो उस पर एक्शन ले सकती है, या हुकूमत को अपने तौर पर कहीं से कुछ इन्फॉर्मेशन मिले। उनमें एक तो यही है कि अगर आपकी पार्टी को कोई फॉरेन फंडिंग मिली हुई है, कोई गैर मुल्की फ़ंडिंग मिली हुई है, तो आपकी पॉलिटिकल पार्टी जो है वो रजिस्टर नहीं रहेगी, वो डिज़ोल्व हो जाएगी इलेक्शन कमीशन में। और उसके अलावा अगर कोई सियासी जमात जो इलेक्शन कमीशन में रजिस्टर्ड है और वो एक ऐसे अंदाज से काम कर रही है जो कि पाकिस्तान की खुद मुख्तारी और सालमियत के लिए ख़तरनाक है और वो दहशत गर्दी में मुलव्वस है, तो फिर हुकूमत जो है वो एक डिक्लेरेशन दे सकती है उस पार्टी की तहलील का। लेकिन जब वो डिक्लेरेशन दे देगी उसके बाद क्या तरीका होगा? उसके बाद तरीका ये होगा कि वो मामला चला जाएगा 15 दिन के अंदर अंदर सुप्रीम कोर्ट, यानी सुप्रीम कोर्ट ही फ़ैसला करेगा कि एक पार्टी डिज़ोल्व हो रही है या नहीं। और अगर सुप्रीम कोर्ट की फ़ैसला दे दे कि जो हुकूमत ने डिक्लेरेशन लाया है एक पार्टी को तहलील करने का वो दुरुस्त है, तो फिर सुप्रीम कोर्ट जो है उस पार्टी के ख़िलाफ़ जो है वो फ़ैसला जो हुकूमत का है उसको सपोर्ट कर देगी, उसके हक़ में फ़ैसला दे देगी और इस तरह जो पॉलिटिकल पार्टी है वो डिज़ोल्व हो जाएगी। और जब एक पॉलिटिकल पार्टी डिज़ोल्व होगी तो उसके बाद क्या होगा? उसके जितने अरकान जो कि उस वक्त कौमी असम्बली, सेनेट या किसी सूबाई असम्बली में हैं, वो सब डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे और साथ साथ उनकी जो इलेक्शन कमीशन जो है वो उनकी डिस्क्वालिफिकेशन का जो है वो जो नोटिफिकेशन है वो जारी कर देगा। अब अगर हम बात करें TLP की, तो अगर TLP को हुकूमत कलअदम करार देती है तो उसे डिक्लेरेशन देना है जो सुप्रीम कोर्ट में जाएगा और जो फ़ैसला है वो असल में सुप्रीम कोर्ट ने ही करना है कि ये जो पार्टी है ये वहाँ पर डिज़ोल्व की जाए या नहीं की जाए। और अगर एक सियासी जमात तहलील हो जाती है तो उसका कोई भी रुकन जो कि कौमी असम्बली, किसी सेनेट या सूबाई असम्बली का मेंबर है या किसी मकामी हुकूमत का भी मेंबर है, वो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा और इलेक्शन कमीशन नोटिफिकेशन के ज़रिए उन अफराद का नाम जो है वो नाअहल अफराद की फ़हरिस्त के तौर पर शाया कर देगी। यानी कि जो अगर एक पॉलिटिकल पार्टी TLP अगर उसका कोई रुकन कहीं पर मेंबर है किसी भी पार्लियामेंट का, कौमी असम्बली, सेनेट का या किसी सूबाई असम्बली का या मकामी हुकूमत का, वो जो है वो ख़त्म हो जाएगा, वो नाअहल हो जाएगा उस दर्द के लिए। यानी अब अहम बात यह है कि अगर हुकूमत फ़ैसला करती है कि जो TLP है उसको कलअदम करार दिया जाए, उसको डिज़ोल्व कर दिया जाए बतौर सियासी जमात रजिस्टर्ड जो है इलेक्शन कमीशन में, तो उसे ये मामला जो है वो डिक्लेरेशन को सुप्रीम कोर्ट में दायर करना है और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ही फ़ैसला करेगी कि क्या TLP जो है वो तहलील की जाती है या वो कायम रहेगी। जी।